और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब कोई यूट्यूबर गलत जानकारियां फैला रहा हो। तो वैसे ही मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया, उसमें ये बताया गया था कि उस व्यक्ति ने मुझसे ये बोला कि उसने वीडियो की लिंक डाली। अब उसने जब एक लिंक डाली तो उसमें उसने पूछा कि ये इसमें एसडब्ल्यूपी के बारे में बताया गया है। और जब मैंने वो वीडियो देखी तो उससे मुझे भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मैं मतलब काफी ज्यादा परेशान हो गया उसको देख के कि आखिर कैसे मतलब ना जाने कितने ना समझ लोग यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं और अजीब टाइप की बातें करते हैं। तो वैसे ही एक मेरी वीडियो पे एक व्यूअर का कमेंट आया और उसमें एक वीडियो की लिंक थी। उस वीडियो की लिंक को मैंने जब क्लिक करके देखा तो मुझे भी पता चला कि यार एसडब्ल्यूपी का कितना ज्यादा बदनाम किया जा रहा है। आखिर कितना ज्यादा एसडब्ल्यूपी को ऐसा बताया जा रहा है जैसे एसडब्ल्यूपी बुरी चीज है। रिटायरमेंट प्लानिंग एसडब्ल्यूपी के जरिए नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार की उसमें बताया गया है, आप यदि मान लीजिए 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और अगले ही महीने से 50,000 का एसडब्ल्यूपी करते हैं या 60,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी करते हैं और अगले ही महीने से बाजार क्या होता है, गिरने लगता है, तो आखिर हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। उस वीडियो का तात्पर्य ये था। और उस वीडियो में जो बताया गया है, सबसे ज्यादा ये बताया गया है कि सीक्वेंस ऑफ रिटर्न क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न के बारे में बताया गया है। तो आज हम क्या करेंगे, उसी वीडियो का तोड़ निकालेंगे पूरा का पूरा कि आखिर हमारे साथ क्या से क्या बुरा हो सकता है एसडब्ल्यूपी में। आज मैं आपको बताता हूं। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले मैं आप ये वीडियो लगा लूं। इस वीडियो में क्या बताया गया है मैं इसको आपको प्ले करके बताता हूं। तो मैं इसको प्ले कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जिसने अगर गड़बड़ कर दी तो ये गणित काम नहीं करेगा और उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स। एक उस सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क करके चीज होती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था व्हेन आई वाज डिसाइडिंग कितना अमाउंट लेना है। तो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क एसेंशियली बोलता है कि अगर आपके शुरुआती साल ऑफ योर अर्ली रिटायरमेंट स्टॉक मार्केट में रिटर्न लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहता है। आपने देखा, ये एक छोटी सी वीडियो की क्लिप है उस टाइम पे। इसमें जो मेन यही बताया गया है, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न। तो इसमें इन्होंने ये बताया है, मैं आपको और बताता हूँ। इसमें इन्होंने बताया है, आप देख लीजिए, एक मिनट। इसमें बताया है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न। एक सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क करके चीज होती है जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था व्हेन आई वाज डिसाइडिंग कितना अमाउंट लेना है एसडब्ल्यूपी में। तो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क एसेंशियली ये बोलता है, अगर आपके शुरुआती सालों में, यानी शुरुआती साल, रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? भट्टा। तो वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहता है। यानी इसमें ये बताया गया है कि शुरुआती सालों में, जैसे मान लीजिए मैंने आज 1 करोड़ डाला म्यूचुअल फंड में और मैंने क्या सोचा कि अगले महीने से 60,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी करूंगा, लेकिन अगले ही महीने से स्टॉक मार्केट का क्या हो गया, भट्टा बन गया। तो हमारा क्या होगा? क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? क्या हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग खत्म हो जाएगी? तो मैंने यही एक्सपेरिमेंट किया है आज 3 अलग-अलग टाइम ओरिजन में। यानी आज हम क्या करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का भट्टा ही बिठाने वाले हैं। हम यहाँ पे फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम रियल डेटा देखेंगे। हम तो मैंने क्या लिया, 2008, 2018 और 2020, जब जब भी स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा भट्टा बैठा है, वही वही हमने पैसा लगाया है। और हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग प्रभावित होगी इससे। चलिए हम वही देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, अब मैं आपको समझा देता हूं अपनी। ये मेरी एक्सेल आ गई, आप देखिए। इसमें मैंने क्या किया है, 1 करोड़ रुपया मेरे पास है। मुझे 60,000 रुपये अगले महीने से चाहिए है, यानी साल का 7.2% ही निकालेंगे हम, यानी साल का 7,20,000 रुपये निकालेंगे। और मैंने ये कब कब रखा, कौन से क्रैश में? क्रैश 2008, 1/1/2008 से 8/1/2018 और 3 फरवरी कोरोना काल वाला, जब बाजार लाइफ टाइम हाई में था। यानी हम इन तीनों समय में 1 करोड़ रुपए रख के देखेंगे और अगले ही महीने से 60,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी करेंगे। तो क्या हमारा स्टॉक मार्केट का भट्टा के कारण क्या हमारा पैसा खत्म हो जाएगा? तो आज मैं आपको यही बताता हूं। तो चलिए हम आपको पहली एक्सेल दिखाते हैं।
2008 वाली। 2008 वाली में आप देख लीजिए, मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, आप देखो कौन सा, डीएसपी म्यूचुअल फंड का, डीएसपी स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ। 1 करोड़ रुपया लगाया, 60,000 रुपए का मंथली पेंशन ली। 1/1/2008 को लगाया था, एचडब्ल्यूपी डेट थी 1 तारीख, मतलब अगले महीने से 1 तारीख से हम लेंगे। अब आप देखिए पहले नंबर पे 1 करोड़ लगाने के बाद आपने 60,000 2008 से लेके 2026 तक कितना पैसा निकाला है, 1.32 करोड़। और आज आपका वही 1 करोड़ बढ़ के कितना हो गया है, 1.78 करोड़। अब आप देखते हैं, हम इसका कैश फ्लो समझेंगे। मेन बात है कैश फ्लो में। आप देखो कि भाई 2 जनवरी 2008 में हमारा 1 करोड़ इन्वेस्ट हो गया। अगले महीने से हमने क्या किया, 60,000 रुपए का एचडब्ल्यूपी लिया। आप देख लो, इसको जूम कर देता हूं मैं। और अगले ही महीने से कितना हमने एचडब्ल्यूपी किया, 60,000 रुपए का एचडब्ल्यूपी कर दिया। आप देखो ये 60,000 रुपए अगले ही महीने से आने लगे। अब देखो बाजार क्या हुआ, यहाँ पे गिनना चालू हुआ, कितना गिरा, 78 लाख रुपए वैल्यू हो गई। यहाँ से बाजार का भट्टा बैठना चालू हो गया, 78 लाख, 66 लाख, 60 लाख, 64, 48, कितना चला गया। आप देखो ये सबसे लोएस्ट ये वाली आप 9 में 2009 में, यानी कि आप देखो 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद करीब 13-14 महीने बाद केवल 21 लाख रुपए बचे। यानी इतना बुरा हाल हुआ स्टॉक मार्केट का। 60,000 फिर भी आता जा रहा है, आप देखो 60,000 आता जा रहा है। उसके बाद आप देखिए ये बढ़ता चालू हुआ। आप देखिए ये 23 हुआ, 27 हुआ, 40 हुआ, अभी भी। अब आप देखो हमने 1 करोड़ लगाया था, हम 60,000 लेते जा रहे हैं। अब आप ये देखो कि 1 करोड़ से नीचे कितने सालों तक है। तो हमने देखा 2 जनवरी 2008 में 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ लगा दिया। अब आप देखो ये कहाँ तक आया, ये हम देखते जा रहे हैं। ये देखिए ये बढ़ता ही जा, ये आप देखो सीधा 1/11/2007, करीब 9-10 साल आपका पैसा 1 करोड़ रुपए से नीचे ही था। यानी कि आप देखो 10 साल पैसा आपका नीचे था। अब आप 1 मिनट कैलकुलेशन निकालो, 60,000 रुपए का 10 साल का निकालें यदि हम, यानी 72 लाख रुपए तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। यानी 1 करोड़ में 72 लाख ले चुके, लेकिन फिर भी 1 करोड़ बच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा। इस वीडियो में तो यही बताया गया ना कि भाई अगर इस शुरुआती सालों में आपका रिटर्न कम हो जाता है या आपको रिटर्न मिलता ही नहीं है, इस हिसाब से तो कैलकुलेशन फेल होने जानी चाहिए इस वाले के हिसाब से। लेकिन आपका पैसा 10 साल बाद भी कितना है, 1 करोड़ रुपया है। आप देखिए इसको। उसके बाद आप देखो पैसा बढ़ता गया, फिर आप देखो फिर वापस से कोरोना काल आया, 52 लाख पहुंचा 2020 में। आप देखो फिर घट गया, लेकिन आपको 60,000 मिल रहा है। आप एक चीज याद रखो। और आज आप देखो, आज लास्ट में आपका पैसा है 1.78 करोड़। कौन सी डेट में है ये, 1 जून 2026 में। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके अपनी एक्सेल में लिख लेते हैं कितना पैसा बचे। और सीएजीआर देखो आप कितना है, सीएजीआर आप देखो 2008 के क्रैश में, मैं दिखा देता हूं। आप देखो 9.27, यानी आपका जो XIRR है, इसको सीएजीआर नहीं बोलना चाहिए, XIRR बोलना चाहिए। कितना है, केवल 9.27। और कितने साल पैसा आपका नहीं बढ़ा, 10 साल पैसा नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी आपको एचडब्ल्यूपी से पैसा 60,000 रुपए हर महीने आता गया। और आज आप इससे करीब 1,30,000 रुपए का एचडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में जो ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न नाम की चीज बताई गई है, ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न तब आपको लॉस करेगा जब आपका बाजार सीधे ऐसी दिशा में गिर जाए, यानी सीधे धड़ाम होके गिर जाए और इतना गिर जाए कि बिल्कुल खत्म ही हो जाए। लेकिन आपका ऐसा नहीं चलता बाजार 1 साल में ऐसा गिरता है, फिर उड़ता है, फिर गिरता है, फिर ये होता है। ऐसे में क्या होता है, आपका सीक्वेंस ऑफ रिटर्न नाम की ये चीज फेल हो जाती है। ठीक है। अब आया 2018 में हम देख लेते हैं। 2018 ये आ गई। 2018 में हमने लगाया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में कितना, 1 करोड़। आज वैल्यू देखो 2 करोड़ 10 लाख रुपए वैल्यू है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसका जो हमारा XIRR कितना है, 15.05 है। XIRR 15.05। इसमें कितना वेट करना पड़ा हमें 2018 में, इसमें आप देखो 1 करोड़ लगाया था 2018 में, ये कब तक नहीं हुआ, आप देखो यहां तक, यानी 2018 से 19, 20, 21, यानी करीब 4 साल आपका पैसा 1 करोड़ से नीचे ही रहा एचडब्ल्यूपी लेने के बावजूद। कितने लेने के बाद, एचडब्ल्यूपी लेने के बावजूद। अब आया 2020 जब कोरोना आया था। कोरोना में देखो आप
एक्सिस स्मॉल कैप में लगाया, कितना लगाया 1 करोड़, अगले ही महीने से 60,000 SWP किया। आप देखो 2 करोड़ 54 लाख रुपए आज भी वैल्यू बची हुई है, तो 2 करोड़ 54 लाख लिख दिया हमने। और हमारा जो XIRR है 21.53 का है। कितना है 21.53। और 2020 कोरोना काल वाले में आप देखो 1 करोड़ लगाया, आपका केवल करीब 10 महीने 12 महीने में ही 11 महीने में ही आसपास आपका क्या हुआ 1 करोड़ वापस आ गया, यानी कोरोना में आपको ज्यादा घाटा नहीं हुआ। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आया है इस वीडियो से कि भाई जो ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न होता है बाजार में कभी भी वैसा नहीं चलता है जैसा आप मानसिक सोचते हो। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है और अगले महीने 10% गिरा, 90 रुपए बचा, जिसमें से 7,20,000 आप निकाल चुके, तो और घट जाना चाहिए। उसके बाद 10% और गिरा, आपने 7,20,000 और निकाल लीजिए, और घट जाना। ये सुनने में तो कैलकुलेटर में लग रहा है कि आपका पैसा खत्म हो जाएगा एक समय के बाद, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाजार कभी भी ऐसा नहीं चलता कि आप सोचो कि 2008 का क्रैश आया, सीधे धड़ाम हुआ, गिरते ही जा रहा है, जीरो हो गया। बाजार 1 साल गिरेगा, 1 साल में आप कितना निकालोगे 7,20,000, गिरते टाइम में 7,20,000 ही निकला। उसके बाद बाजार यहाँ डाउन पॉइंट पे आके क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हुआ। मान लो आपने 1 करोड़ लगाया था, आपका गिरते गिरते बचा 25 लाख, और जिसमें से 7 लाख आप ले चुके तो बचा मान लो 20 लाख। तो 20 लाख से वो अगले 1 साल के अंदर 20 से हो गया वो 50, तो 20 से जब वो 50 हुआ, उतने के बीच में भी तो आपने 7 लाख ही निकाला ना। उसके बाद फिर वो और बढ़ता गया। इसीलिए क्या होता है, आपका पैसा यदि आप कम दर निकालते हो, यानी 60,000 50 है, यानी करीब 60 पैसा निकालते हो, आपका पैसा 2008 जैसी क्रैश में भी कुछ नहीं होगा। यानी आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी ब्रेक नहीं होगी। और धीरे धीरे जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए, तो आप अपनी जो पेंशन थी 60,000 रुपए वो ले रहे थे, वो उसको आप बढ़ा सकते हो, तो वो भी एक अच्छी चीज है। तो दोस्तों ये जो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न करके चीज है, ये एक काफी गलत चीज है, और इसको हिसाब से हमें अपने SWP में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि SWP आप जब म्यूचुअल फंड से लोगे तो आपका जो पैसा है बाजार में कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, बाजार हमेशा ऐसे 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 चलता है, याद रखना। और ये जो वीडियो का मोटिवेशन मुझे मिला है, मैं आपको उनका नाम बता दे रहा हूँ, कमेंट मैंने कॉपी कर लिया था। ये जो वीडियो का मुझे मोटिवेशन मिला है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये वरुण शर्मा नाम था, वरुण शर्मा नाम के व्यूअर हैं, उनने बोला था डियर अंकित, ये वीडियो एक इनने वीडियो की लिंक लगाई थी, ये वीडियो को आप ध्यान से देखो और प्लीज इसके जवाब में एक वीडियो बनाओ, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ये यहाँ SWP कंसेप्ट को लेके कुछ कह रहे हैं, आप मेरे और अपने सभी व्यूअर्स पर डाउट क्लियर करें, और जब वीडियो बनाए तो मेरा नाम जरूर लें कि वरुण शर्मा की साइड से इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बोला गया है, और मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ। तो ये मुझे अच्छी लगी ये वाला कंसेप्ट, ये जो गलत कंसेप्ट था SWP के हिसाब से, ये मुझे गलत लगा, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी था। कभी भी आपका बाजार सीधी रेखा में नहीं गिरता है, और कभी भी आपका बाजार सीधी रेखा में नहीं बढ़ता है, यानी SWP आपके रिटर्न को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखो, SWP आप सोचो 2008 के क्रैश में यदि आप 1 करोड़ से 1 लाख लोगे तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में क्या बताया गया 60,000 में जीरो नहीं होगा आपका पैसा। 2008 में जैसा क्रैश का जो बैठ गया स्टॉक मार्केट का, तो वो वैसा नहीं चलता है। इसलिए आपको क्या करना है, SWP से ज्यादा घबराना नहीं है। आप 1 करोड़ से 50 पैसा 60 पैसा आसानी से पेंशन ले सकते हैं। ठीक है वरुण जी, मैंने आपके अनुसार वीडियो बना दी। दोस्तों मुझे भी आजकल क्या है, वीडियो के ज्यादा टॉपिक नहीं मिलते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, और जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, जिसपे मुझे लगेगा कि हाँ यार इस पे वीडियो बननी चाहिए, तो मैं उसकी जरूर सारी चीजें क्लेरिफाई करूंगा। आप किसी दूसरे की वीडियो का भी बता सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे। थैंक यू।